Personally, even I believe the same, sir. That whatever Miss Sims Khanna said is worth taking up for the company. And I'm sure it will boost the turnover of our company as well. Right, ma'am? Yeah, of course. Excuse me, everyone. भाई साहब, आ गया थारा बलदेव सिंह। राज्य नानी ना बनाएंगे सरपंच नहीं मारे भाई साहब के होते। भाई साहब पाए लागू। भाई साहब, टाइम बम लगा क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे? समझो उल्टी गिनती शुरू हो गई उसकी। डायलॉग बाजी तो बढ़िया करी तेने, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा मने। भाई साहब मैं समझाता हूँ आपको। भाई साहब, आपने जो चिट्ठी लिखवाई थी मुख्यमंत्री के नाम, वहां जाके मैंने ससुर के हाथ में दी। बात बढ़िया किया तेने, पर कहा के उसने? और कहना के था, सिट्टी पिट्टी गुम होगी उसकी तो कागज पर सारे गांव के अंगूठे देखकर। पढ़ते पढ़ते 6 गिलास पानी पी गया, पर फिर भी मुंह से आवाज निकली को नहीं। भाई साहब, मैंने तो उसे कह दिया कि चिट्ठी का जवाब जल्द से जल्द दे, वरना गांव की सरपंच नहीं तो जनानी बढ़ेगी को नहीं, पर मुख्यमंत्री किसी जनानी ना जरूर बढ़ा देंगे। ओ भाई साहब, इतना साबू हो गया उसका। अरे बलदेव, हिम्मत कहाँ है भाई? मेरे बारे में सोच लिया करो, कोई मेरे बारे में कोई सोचा को नहीं है, किसी का परवाह नहीं है घर में। माँ तो सुनती क्यों नहीं है? माँ सोच के देखना, ऐसे अच्छा लगे है कि ब्याह लिया फिर भी छड़ा होकर घूम रहा हूँ पूरे गांव में। इसको तू छोड़, पूरे गांव में छड़ा होकर घूम रहा हूँ। थोड़े हंसी उड़ावे मेरी, क्यों बोल कि इसका ब्याह हो गया फिर भी इसकी बीवी मायके बैठा रखी है। माँ और तो और राजवीर का ब्याह हो जाएगा, छोटी की लुगाई आजी, बढ़िया लगेगा क्या? माँ तो एक बार बापू से बात करना, मेरी तो सुने को नहीं है, शायद तेरी सुन ले। माँ तू खुद सोचना, तेरी अपनी बहू आएगी, तेरा कितना ख्याल रखेगी, तेरी सेवा करेगी, तेरे पैर दबाएगी, तेरे खातिर सारे काम कर देगी। माँ बापू से बात करना, माइक के बुला लेना उसने वापस। तन्ने तो पता है तेरे बापू के आगे किसी की ना चलती। कही थी मन्ने कि इबना होते घर के सारे काम मुझे अकेली से ले आओ बहू ने। तेरे हिम्मत का ध्यान भी रखेगी ना, अकेला अकेला महसूस करे मेरा बेटा। पर तेरे बापू के तो कान पे जू ना सरकती। माँ तू इसने छोड़ना, तू पर बापू तो बात तो करके देख। मैं सुन रहा हूँ सब। और सुना है, मैं किसी की बातों का ना, अपने उसूलों का गुलाम हूं। और कल भी शिकायत मिली मन्ने तेरी। सारा दिन वो नुक्कड़ पे बैठ के आती जाती छोरियों को घूरता रहे तू, और कोई काम तो है ना तेरे पास? हाँ राम प्यारी, समझा इसने कि पहले खुद को लायक बनाए, फिर बात करे मारे थे। जो अपनी जिम्मेदारी ना संभाल सके तो अपनी लुगाई की जिम्मेदारी के खाक संभालेगा? लुगाई चाहिए भाई साहब। वो सब ने मिलकर राजवीर के लिए छोरी तो पसंद कर ली। एक बार राजवीर से ही पूछ लेते तो। यो पूछने का रिवाज कब से शुरू हो गया भाई हमारे घर में?
जो दिल से बोलते हैं वही दिलों को जीतते हैं। What was I thinking? डैड, अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया। मैं आपको ही मिस कर रही थी। वो क्या हुआ यार? तेरा मूड कुछ सही नहीं लग रहा। कुछ हो गया क्या? बोल। गलती हो गई मुझसे डैड। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं, और आपको बताए बिना भी नहीं रहा जा रहा है। वो यार वैसे ही बोल दे जैसे हमेशा बोलती है, बेझिझक। और जब तक तू बोलेगी नहीं तेरा मन हल्का नहीं होगा। चल बता। एक्चुअली डैड, वो आज मुझे ऑफिस में क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देना था और मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं था, तो मैंने। हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ। डैड, वो मैंने राजवीर के प्रेजेंटेशन में उससे बिना पूछे चेंजेस करके क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर दिया एज माय प्रेजेंटेशन। लेकिन बेटा आपने ऐसा किया क्यों? आप इतने कॉन्फिडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, तो उसके आइडियाज चोरी क्यों किए? I don't know डैड, my presentation was just not working। पता नहीं कैसे हो गया मुझसे। बेटा तुमने जो किया उसे सही तो नहीं कहा जा सकता, पर तुमने अपनी गलती मानकर अपने आप को सुधारने का एक मौका जरूर दिया है। बेटा जिंदगी में कई बार हमारे चेहरों पर धूल होती है और हम आईना साफ करने लगते हैं। आईना तो हमें वही दिखाता है जो हम हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम अपना अक्स कैसे देखना चाहते हैं। Very sorry डैड। बेटा ये बात तुम्हें मुझसे नहीं राजवीर से जाकर कहनी चाहिए। डैड, I know you are right, but जब भी मैं राजवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखती हूँ तो मुझे ये बात कभी गलत नहीं लगती है। डैड, अगर राजवीर एम्बिशियस होता तो ये बात गलत होती, पर वो तो बस ये चाहता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो और जल्दी से गांव चला जाए। डैड, वो तो वैसे भी पीछे लौटने वाला है। अगर उसके एक आइडिया से मैं आगे बढ़ गई तो इसमें गलत क्या है डैड? नहीं बेटा, अगर राजवीर एम्बिशियस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके आइडियाज चोरी कर लो। नियत कुछ भी हो, चोरी हमेशा गलत होती है। और ये जो सवाल तुम मुझसे कर रही हो, जो तुम्हारे मन में उठ रहा है, इसका जवाब तुम्हारे ही पास है। तुम खुद ही डिसाइड करो बेटा, तुम सही कर रही हो या गलत। I was wrong डैड, मैंने गलत किया। बेटा मैंने कभी भी तुम्हें गलत काम करना नहीं सिखाया, लेकिन तुम भी इंसान हो और इंसान से गलती तो होती है। लेकिन इंसान वो बड़ा होता है जो अपनी गलती जल्द से जल्द ठीक कर ले। तुम राजवीर से जाके माफी मांगो और कुछ ऐसा करो कि राजवीर को लगे कि हाँ तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया है बेटा। ओके डैड, थैंक यू एंड आई लव यू। दैट्स माय गर्ल। वो चल जल्दी जा जा। बाय। चौधरी साहब, क्या हो गया तारे ना? राव क्यों रहा? बहुत बड़ी खबर लेके आए चौधरी साहब। ये आज पक्की खबर से होशियार हलवाई तो तू गुड़गांव ते ही बुला ले। रपी से ज्यादा लेगा यही ना, कुछ ना होता। शादी भी तो मना है एक ही बार कर। भाई साहब, अरे सामू भाई साहब, अरे बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारा। किसने किया सा धोखा? मैंने बता। साले ना गोली मार दूंगा मैं।
अरे भाई साहब, राज चौधरी की छोरी बहुत पढ़ी लिखी सर। तेरी जानकारी पक्की है? पक्की सा भाई साहब, याद रखो सबूत भी लेके आया हूं मैं साथ में। अरे सबूत में लिखा केस है। आई लव यू। ये किसी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के हाथ की लिखाई तो नहीं है। जरूर उसने किसी तरह सीख साख के लिखने की कोशिश करी। अरे बलदेव, तन्ने कैसे पता चला कि वो छोरी पढ़ी है? अरे भाई साहब, जिस स्कूल में छोरी पढ़ने जाया करती है ना, वहां हमारा एक आदमी चपड़ासी से सोनलाल, तो भाई साहब 2 दिन पहले छोरी का नाम चौधरी ने स्कूल से कटवाया सर। स्कूल की रसीद में भी छोरी का नाम है। इतना बड़ा धोखा मारे साथ, श्याम सुंदर सांगवान कैसा, यो तेने अच्छा ना किया चौधरी। मैं सुन लो सब, यो रिश्ता आज और इसी वक्त से खत्म। बलदेव जी भाई साहब। वारंट जारी करते उस चौधरी के नाम और लाइन हाजिर कर उसने अपनी बैठक में। हिम्मत कैसे हो गई उसकी इस घर में किसी पढ़ी लिखी छोरी ने बहू बना के भेजने की? रिया, तुमने राजवीर को कहीं देखा? हाँ, मैंने उसे टेरेस की तरफ जाते हुए देखा। थैंक्स। हाय। क्या मैं यहाँ मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ? क्या जरूरत है आपको पूछने की मैडम जी? आप कौन सा अपने सारे काम हमारे से पूछ के करते हो? राजवीर, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। And I'm very sorry about it. कितनी अजीब बात है ना मैडम जी, यहाँ से दुनिया सिर्फ खूबसूरत ही दिखे, इतनी ऊंचाई से ना कोई गंदगी ना कोई खराबी, कुछ भी ना दिखे, सब छिप जाए। आपको पता है मैडम जी, हमारे यहाँ गांव में इतनी ऊंचाई से खड़े होके कोई देखने का ख्वाब भी न देखे। ज्यादा से ज्यादा किसी पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पे बैठ के तालाब में छलांग लगाते हुए।
पर यहां तो जैसे लोगों के पर ही लग गए हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ के पेड़ चाहे कितने भी घने, कितने भी छायादार क्यों ना हो मैडम जी, लेकिन इन इमारतों की बराबरी कभी न कर सके। उन्हें तो एक ठंडी हवा का झोंका भी झुका के चले जावे है। और यो इमारतें हमेशा सीना तान के अपने गुरूर में खड़े रहे हैं। कुछ सपने अपने ना हुए मैडम जी, लेकिन फिर भी उनके छिन जाने से दिल में एक दर्द जरूर हुआ है। राजवीर, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, और ये गिल्ट तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम्हारी नाराजगी कम नहीं हो जाती। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। चलो मेरे साथ चलो, चलो। मैडम जी, मुझे अब आपसे कोई नाराजगी ना है। नाराजगी ना सही, पर बुरा तो लगा है ना तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है मैडम जी बुरा लगने का? और वैसे भी जो कुछ भी हुआ मन ने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन ने तो वापस अपने गांव जाना है, खेत खलियाड़ों में। मन ने आपसे कोई शिकायत ना है मैडम जी। जानती हूं, पर राजवीर, शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरा करियर, मेरा एम्बिशन, मेरे ड्रीम्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। राजवीर, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। और अगर आगे चल के तुम्हें कभी मेरी हेल्प चाहिए होगी ना, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू। मैम, शुक्रिया मैडम जी। मन नहीं लगता कि मुझे ये कभी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था, फिर वापस मैंने अपने गांव ही जाना है। उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ, आप कहाँ, क्या होगा, किसे पता। और रही बात आपकी, तो जी मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े। पर हमारी एक बात जरूर याद रखना मैडम जी, झूठ के दम पे इंसान बहुत बड़ा आदमी बन सके, बहुत आगे जा सके, पर अगर कदे चाहकर भी पीछे पलट के देखना चाहे तो कदे ना देख सके। ऑल द बेस्ट मैडम जी। मैंने इजाजत दो। सांगवान जी,
सामने कोई गलत फहमी हो गई से। ये रिश्ता तो थारी तरफ से आया था, ये कैसे तोड़ सकते हैं आप? अरे बहुत दिन हो गए बलदेव, शिकार ना किया भाई। पर करें भी तो किसका? अरे यहाँ तो सारे गिद्ध भरे हैं, और तू तो जाने ही है ना, मैंने तो बस शेर का शिकार पसंद है। रे चौधरी, हमने तेरे का रिश्ता भेज के मान बढ़ाया तेरा, और तैने हमसे झूठ बोल के इज्जत न रखी हमारे मान की। ताऊ जी, मैं अपनी पगड़ी पे हाथ रख के बोलूं, हमारी छोरी अनपढ़ है। वो तो राजवीर का दिल जीतने के लिए 4 अक्षर पढ़ गई थी और वो लिख दिया। रसवान लाल को जाने है ना तू? जिस सरकारी स्कूल में तेरी छोरी पढ़ा करती थी, वहां का चपरासी है वो। और बोल, तो अभी यहीं तेरे सामने बुला के खड़ा कर दूं उसने। भाई साहब, प्रेस के ढीले से मुंह पे मत जाओ। याद देखो इसकी करतूतों का काला चिट्ठा। स्कूल से इसने छोरी का नाम तो कटवा दिया, पर यह सबूत ना मिटा सका।